दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को इशारा किया तब से सबकी सांसें अटक गई हैं। अभी सब ट्रैक करने में लगे हुए थे कि देश भर में आज 15 मई से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 97.77 तक पहुंच गया है। वहीं डीजल भी 3.11 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया। प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो अलग अलग राज्यों में ये 102 से 104 रुपए से महंगा होकर 105 रुपए 14 पैसे से लेकर 107 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दो शहर ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता है। लखनऊ में पेट्रोल 97 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा कीमतें हैदराबाद में 110 रुपए 89 पैसे और तिरुवनंतपुरम में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर दर्ज की गई हैं। शहरों के हिसाब से बढ़े पेट्रोल के दाम की बात करें तो नई दिल्ली में 3 रुपए बढ़े तो अब पेट्रोल की कीमत करीब 98 रुपए लीटर हो गई है। इसके बाद मुंबई में 3 रुपए 10 पैसे बढ़े तो पेट्रोल 106 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में 3 रुपए 29 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। गुरुग्राम में 2 रुपए 99 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल करीब 98 रुपए 29 पैसे लीटर मिल रहा है। भुवनेश्वर में 3 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 104 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हैदराबाद में 3 रुपए 39 पैसे बढ़े तो पेट्रोल 110 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जो सबसे ज्यादा है। लखनऊ में 2 रुपए 85 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल की कीमत करीब 97 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गई है और पटना में 3 रुपए 1 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 108 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो नई दिल्ली में डीजल की कीमत करीब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए करीब 93 रुपए 14 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। चेन्नई में डीजल की कीमत 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। गुड़गांव में डीजल करीब 90 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। नोएडा में डीजल की कीमत लगभग 91 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है। बेंगलुरु में डीजल 94 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भुवनेश्वर में डीजल की कीमत 95 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। चंडीगढ़ में सबसे सस्ता डीजल मिल रहा है, जहां कीमत करीब 85 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है। हैदराबाद में डीजल सबसे महंगा है, जहां 1 लीटर के लिए करीब 99 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जयपुर में डीजल की कीमत 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में डीजल करीब 90 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और पटना में डीजल की कीमत 94 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। अब बात यह कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं। दरअसल अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था, जिसके बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों को राहत देने के लिए रोजाना होने वाला फ्यूल प्राइस रिवीजन रोक दिया था। उस समय तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में कच्चे तेल की कीमतें नरम पड़ने से स्थिति कुछ बेहतर हुई, लेकिन अब ईरान और यूएस इजरायल युद्ध की वजह से जारी तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें फिर तेजी से बढ़ रही हैं और इनमें 50% से ज्यादा उछाल देखा गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी असल जरूरत के मुकाबले सिर्फ करीब 10% ही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आया है, जिसका असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ती लागत के बावजूद करीब 11 हफ्तों तक ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन जब नुकसान बढ़ने लगा और स्थिति आर्थिक रूप से संभालना मुश्किल हो गया, तब कंपनियों ने कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। 26 फरवरी के बाद दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर म्यांमार में दिखा, जहां पेट्रोल करीब 90% और डीजल 112% से ज्यादा महंगा हो गया। मलेशिया में पेट्रोल 56% और डीजल 71% से ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल करीब 55% और डीजल 45% तक महंगा हुआ। यूएई में पेट्रोल के दाम 52% से ज्यादा और डीजल 86% तक बढ़ गया। अमेरिका में पेट्रोल करीब 45% और डीजल 48% महंगा हुआ है। और भारत की बात करें तो यहाँ पेट्रोल करीब 3.2% और डीजल
3.4% महंगा हुआ है, जो कई बड़े देशों के मुकाबले काफी कम बढ़ोतरी मानी जा रही है। इसीलिए पीएम मोदी कई दिनों से अपील कर रहे थे कि कम से कम गाड़ी इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, बचत करो। हालांकि महंगाई की मार के बीच पीएम मोदी यूएई पहुंचे हैं। खबर है कि वो वहां ऊर्जा को लेकर कई समझौते कर सकते हैं, इसलिए उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ऊर्जा सबसे बड़ा मुद्दा होगी। बातचीत में लंबे समय के कच्चे तेल और एलएनजी समझौतों पर भी ध्यान रहेगा। साथ ही यूएई की मदद से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बढ़ाने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। मतलब हॉर्मुज से रास्ता बंद होगा तो भारत यूएई से खरीदेगा, जिससे भारत में तेल महंगा ना हो। अब सवाल ये कि इन कीमतों के बढ़ने से भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रक, बस और टैक्सी का खर्चा बढ़ेगा, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों पर दिखेगा। दूध, सब्जी, फल, राशन और दूसरी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का खर्च बढ़ जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी, कैब और ऑटो का किराया भी बढ़ सकता है, जिससे लोगों का महीने का बजट बिगड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग हर सेक्टर कहीं ना कहीं ईंधन पर निर्भर है। अगर कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती रही तो भारत का आयात बिल भी बढ़ेगा, जिसका असर रुपए और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।